सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि एक सहाबी ज़ईफ़ुल उम्री में थे, यानी एक सहाबी बूढ़े थे। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो आया जाया करते थे। एक मर्तबा वो सरकार की महफिल में गए। कितने खुश नसीब थे मुसलमानों वो लोग, कितने हुस्न जमाल के पैकर थे वो लोग। उनके मुकद्दर कैसे उरूज पर थे कि वो रसूलुल्लाह की महफिल में बैठते थे। जरा तसव्वुर तो कीजिए। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक बूढ़े सहाबी बारगाह रिसालत में तशरीफ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में गए बैठे। अब जाहिर सी बात है कि जब हुजूर का जिक्र निकलता है तो दिल चाहता है कि महफिल और लंबी से लंबी और लंबी से लंबी होती चली जाए। ऐसा ही कुछ हुआ। हुजूर की महफिल में वो सहाबी गए, महफिल लंबी से लंबी होती चली गई। हुजूर की महफिल की खुसूसियत ये है कि उनकी महफिल में कभी कोई बोर नहीं होता था। यारों कोई बोर कैसे हो सकता है, इसलिए कि जाने जहां मौजूद होता था, जलवे जहां आरा मौजूद होता था। हुजूर की मन मोहनी गुफ्तगू होती थी, हुजूर का दिल रुबा चेहरा होता था, हुस्न जमाल का पैकर सामने होता था। महफिल लंबी हुई और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू हो गई तो बारिश जब हुई तो फिर काली घटाएं हो गई और तारे छुप गए, चांद छुप गया। और वो सहाबी बहुत दूर रहते थे और बुढ़ापे की वजह से वो असा लेकर के चलते थे। अब उस सहाबी को फिक्र हुई, चूंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों का मोजज़ा आज मेरा उन्वान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कैसा नबी हमें अता किया है, अल्लाह ने कैसा रसूल हमें अता किया है, अल्लाह ने कैसा हबीब हमें अता किया है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात पर है कि मेरी कौम ने सबकी कदर की, मेरी कौम ने अपने नबी की जैसी कदर करनी चाहिए थी वैसी कदर नहीं की। अपनी आका की जैसी अजमत मानना चाहिए था वैसी अजमत नहीं की। अपनी आका की जैसी शान पर का एतराफ करना चाहिए था वैसा एतराफ नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब काली घटाएं छा गई, तारे छुप गए और बरसात हो गई, यानी कि रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था, रात का वक्त था। इसलिए कि वो दौर जो है टॉर्च का दौर तो नहीं था, वो दौर जो है इतना तरक्की याफ्ता बज़ाहिर दौर तो नहीं था। हालांकि मुझसे पूछो तो सबसे तरक्की याफ्ता दौर तो वही था, लेकिन चीज़ों के एतबार से इतनी तरक्की याफ्ता चीज़ें वहाँ नहीं थी। वो सहाबी अब घर जाने की फिक्र करते हैं। मफ़हूम हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अंधेरा बहुत है, काली काली घटाएं हैं, सरकार अब मैं घर कैसे वापस जाऊँगा। तो रात का वक्त है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ये जो लकड़ी तुम्हारे हाथ में है, ये जो असा तुम्हारे हाथ में है, ये असा मुझे दे दो। सहाबी ने असा हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपना हाथ उस असा से टच कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थे तो 5 ही उंगलियां तो 5 ही थी। हुजूर ने असा से अपना हाथ टच कर दिया। अब जैसे वो सहाबी ने असा उठाया, उस असा से रोशनी निकलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के हाथों का मौजज़ा ये, वो रोशनी फूटने लगी और अब उस असा से रोशनी निकल रही है तो दूर तक रोशनी जा रही है। सरकार ने फरमाया, जाओ इसी की रोशनी में घर चले जाओ, इसी की रोशनी में घर चले जाओ। आप बताएं, कितना भी गोरे गोरे और खूबसूरत हाथ वाला बंदा है, अगर वो किसी लकड़ी को हाथ लगाए तो क्या वो लकड़ी रोशन हो सकती है, वो लकड़ी मुनव्वर हो सकती है। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है, ये अपने नबी का मर्तबा है कि लकड़ी को हाथ लगा दे तो लकड़ी रोशन हो जाती है, लकड़ी मुनव्वर हो जाती है। अब क्या हुआ, उस बूढ़े साहबी को वो लकड़ी मिल गई, वो लेकर के चले। अच्छा, बड़ी बात तो ये, वो मेरे नबी का आसा नहीं था, वो हुजूर का आसा नहीं था, बल्कि वो आसा सहाबी का था। सिर्फ सहाबी के आसे को 1 सेकंड के लिए हाथ लग गया तो वो आसा रोशन और मुनव्वर हो गया। मेरी माए और बहनें भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब सुनो, समझो, याद करो और अपने बच्चों को सोते वक्त कहानी मत सुनाया करो, बल्कि यही वाकयात सुनाया करो। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
को जो है वो कहानी किस्से अपने बच्चों को जो है कहानी किस्से मत बताया करो, बल्कि अपनी आका के मोजज़ात बताया करो, हुजूर के वाक़यात बताया करो, ताकि तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा आशिक़ रसूल बन जाए, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा मुहिब्बे रसूल बन जाए, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा दीवाने रसूल बन जाए, गुलामे रसूल बन जाए। एक माँ या एक बाप अगर दुनिया से जाने से पहले पहले अपने बच्चे को आशिक़ रसूल बना करके जाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कब्र में जाओगे तो चैन की नींद सोओगे, इसलिए कि जिस माँ ने अपने बच्चे को आशिक़ रसूल बना दिया, गोया कि उस माँ ने माँ बनने का हक अदा कर दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को आशिक़ रसूल बना दिया, गोया उस बाप ने अपने बाप होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा तो करें, जब उनकी लकड़ी रोशन हो गई, उनका आसा रोशन हो गया, उन्होंने हाथ में लकड़ी पकड़ी, अब दूर तक उसकी रोशनी जा रही है, तो एक दूसरे सहाबी भी थे, उन्होंने फायदा उठाने का सोचा कि चलो रोशनी निकल रही है, उसी रोशनी में मैं भी निकल कर चला जाऊं। अब दोनों साथ साथ चलने लगे, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई, उस दूसरे सहाबी ने कहा कि भाईजान एक काम करें, अब तक तो मैं इस रोशनी में चल रहा था, अब तक तो इसमें रोशनी में चल रहा था, अब मेरा घर अलग है, आपका घर अलग है, चूंकि हुजूर ने आपकी लकड़ी को हाथ लगाकर मुनव्वर किया है, लेकिन अब इतना रास्ता तो मुझे जो है यूं ही तय करना पड़ेगा। तो सहाबा का अकीदा क्या था? अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा इतना रास्ता मैं अंधेरे में जाऊंगा, तो दूसरे सहाबी ने कहा नहीं भाई, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे हाथ में जो लकड़ी है वो मेरी लकड़ी से टच कर दे, फिर देख क्या होता है। कुर्बान जाए, ये मुस्तफा जाने रहमत के हाथों का मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। उस लकड़ी को नबी ने हाथ लगाया तो वो रोशन हो गई, इस लकड़ी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि इस लकड़ी को उस लकड़ी से टच कर दिया गया जिसको नबी ने हाथ लगाया था। तो सहाबी ने क्या देखा कि वो लकड़ी भी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतल लिल आलमीन, हुजूर निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। ये हुजूर के हाथों का मोजज़ा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का, लकड़ी को हाथ लगाया तो रोशन, और उस लकड़ी को दूसरी लकड़ी लग गई तो वो लकड़ी भी रोशन।